मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 जनवरी 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र कच्छ का बहुत योगदान है। राजकोट में 2.5 लाख से ज्यादा एमएसएमई है। पीएम मोदी बोले, यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर से स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स बनाए जाते हैं। इस दौरान पीएम ने अपने एक पुराने भाषण का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा, गुजरात का सीएम रहते हुए मैंने एक बार कहा था कि मोरबी, जामनगर और राजकोट एक दिन मिनी जापान बनेंगे। लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन आज हकीकत सबके सामने है। पीएम मोदी ने यह बातें मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में वाइब्रेट गुजरात के सौराष्ट्र रीजनल का उद्घाटन करते हुए कही। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कल का मैच आपने जरूर देखा होगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़ा रोमांचक मैच था। बड़ी जानकारी यह है, भारत ने वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। वैसे कल के मैच में न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 300 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 49वें ओवर में 6 विकेट पर स्कोर हासिल कर लिया। आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बड़ी और काम की खबर। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई एक खास रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी स्कीम हर घर लखपति चला रही है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके बड़ा पैसा तैयार कर सकते हैं। इससे 1 लाख या इससे ज्यादा का इंतजाम कर सकते हैं। इसमें सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो हर घर लखपति एक खास रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके, जैसे आप इस योजना में 10 साल तक हर महीने 610 रुपए जमा करवाते हैं तो आपके पास 1 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। बड़ी बात यह है, इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। व्यक्ति इसमें अकेले या ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस स्कीम में आप 2, 3 या 4 लाख आदि का टारगेट सेट करके भी निवेश कर सकते हैं। आप जितनी रकम का टारगेट रखेंगे, आपकी किस्त की राशि उसी हिसाब से हो जाएगी। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, माता पिता, अभिभावक अपने बच्चे जो 10 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं और सही से हस्ताक्षर करने में सक्षम है, उनका भी खाता खोल सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। नरेगा में हो रही भारी भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सरकार ने योजना में बड़े बदलाव का दावा किया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हर साल हजारों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी मनरेगा में गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिन्हें रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसी के तहत अब मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, ताकि जरूरतमंदों को ज्यादा काम और आय का सहारा मिल सके। उन्होंने कहा कि पहले सरपंच और सरकारी अधिकारी मिलकर मजदूरों के जॉब कार्ड अपने पास रखते थे, भ्रष्टाचार करते थे, एक ही काम कई बार दिखाकर बड़ा पैसा उठाते थे, बिना काम के भुगतान किया जाता था। इसके चलते 11 लाख से ज्यादा शिकायत भारत सरकार के पास मनरेगा के कामों को लेकर पहुंची है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने इस योजना को दुधारू गाय की तरह बना दिया था, कुछ राज्यों ने इसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। केंद्रीय मंत्री ने तो यह तक कह दिया, कई जगहों पर सिर्फ कागजों में काम चलता था और जमीनी हकीकत कुछ और थी। इसीलिए इस योजना में बदलाव जरूरी हो गया था। आपको बता दूं, सरकार ने मनरेगा में कई बड़े बदलाव किए हैं, नाम तो बदला ही है, साथ ही में इस बजट में इस योजना को लेकर नई गाइडलाइन भी आ सकती है, ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 और 27 बजट पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। विधानसभा में पेश होने वाले बजट से पहले कल 11 जनवरी को सरकार ने प्रदेश के कई वर्गों के साथ चर्चा की। सीएम भजनलाल शर्मा सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं के साथ भी बजट पूर्व संवाद किया। और जानकारी यह भी सामने आ रही है, राज्य सरकार की ओर से बजट से पहले केंद्र के सामने कई योजनाओं के लिए फंड की मांग रखी है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करते हुए इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान की मांग की है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल संवर्धन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल करने और 200 करोड़ रुपए के प्रावधान का आग्रह भी किया है। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, तेज सर्दी की वजह से कई स्कूलों में छुट्टियां एक बार फिर बढ़ानी पड़ी है।
सीकर में तेज सर्दी की वजह से स्कूलों में 5वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का समय सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। भरतपुर में भी बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। भरतपुर कलेक्टर कमर चौधरी ने भी ठंड और शीतलहर को देखते हुए पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों की 12 और 13 जनवरी की छुट्टी घोषित की है। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर देखिए, भरतपुर में हेड कांस्टेबल के घर में चोरी हो गई। घटना के समय परिवार के लोग सो रहे थे। देर रात चोर घर में घुसे और सोने चांदी के करीब 20 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। साथ ही में हेड कांस्टेबल के घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर और 20 कारतूस भी लेकर भाग गए। हालांकि रिवॉल्वर घर के बाहर ही फेंक गए। मामला भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के घड़ी जालिम सिंह गाँव का है। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल का कल रायसर के धोरों में अंतिम दिन रहा। फेस्टिवल के अंतिम दिनों के सभी कार्यक्रम बीकानेर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित रायसर गांव में आयोजित हुए। आपको बता दूं, आजकल बीकानेर का रायसर गांव बड़ी चर्चा में है, क्योंकि यहां बड़े बड़े सैंड ड्यून्स की वजह से रायसर अब बीकानेर का नया टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देशी विदेशी पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। फेस्टिवल के अंतिम दिन रायसर में रूरल स्पोर्ट्स के तहत कई पारंपरिक कार्यक्रम भी हुए। यहाँ विदेशी सैलानियों ने भी मटका रेस में भाग लिया। वहीं रस्सा कस्सी की प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। दरअसल आपको बता दूं, पश्चिमी राजस्थान में अब जैसलमेर ही नहीं बल्कि बीकानेर के रायसर में भी पर्यटकों की काफी तादाद में भीड़ इकट्ठा होने लगी है। भीलवाड़ा से बड़ी और दुखद खबर, भीलवाड़ा में एक मां ने अपने ही 2 मासूम की हत्या कर दी थी। अपने दोनों बच्चों को मारकर महिला खुद भी जान देने की कोशिश की। महिला गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। घटना रविवार सुबह माडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव की है। घटना के दौरान महिला का पति घर पर नहीं था। बच्चों को मारने के बाद उसने पति को फोन कर कहा कि मैंने बच्चों को मार दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित है। इसी वजह से वह मानसिक रूप से भी परेशान थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक और बहुत बड़ी खबर, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का 2 साल में ही भाजपा से मोहभंग हो गया। मालवीय ने बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। मालवीय ने रविवार को जयपुर में कांग्रेस के महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से भी मुलाकात की। मालवीय ने कहा कि बीजेपी की सत्ता होते हुए भी जनता के काम नहीं करवा पा रहा हूं। भाजपा सरकार में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा का भुगतान महीनों से अटका है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार हुआ। इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राज्य सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के बोर्ड समय से पहले भंग कर सकती है। हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर सरकार से 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इस चिट्ठी के बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सरपंचों को बुलाकर 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर चर्चा भी हो चुकी है। संबंधित सरपंचों को बोर्ड भंग करने के संकेत दिए गए हैं। अब बजट पूर्व संवाद के दौरान मुख्यमंत्री भी सरपंच प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा होता है तो जिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल बाकी है उसे समाप्त कर एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। हालांकि इस राह में कई प्रकार की चुनौतियां भी बनी हुई है। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी और काम की खबर, उत्तर पश्चिमी भारत में भूजल का अत्यधिक दोहन अब सिर्फ जल संकट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर धरती की संरचना पर भी साफ दिखने लगा है। एक ताजा वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के हिस्सों में भूजल तेजी से घटने की वजह से जमीन हर साल 1.5 से 4.2 मिलीमीटर तक ऊपर उठ रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भूमि से इसी प्रकार जल दोहन होता रहा तो आने वाले दिनों में राजस्थान में भूकंपीय गतिविधियों का जोखिम बढ़ा सकती है। यानी कि जैसे हम ट्यूबवेलों से या किसी और तरीके से धरती से जितना पानी अधिक निकालेंगे, यानी कि भूजल दोहन करेंगे, यह आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो सकता है।
मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। सीकर के फतेहपुर में बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया, जिसकी वजह से यहां के आम लोगों की हालत खराब हो गई। वहीं मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार आज 12 जनवरी को भी प्रदेश के 11 जिलों में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर जिले शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार मकर संक्रांति तक प्रदेश के अधिकांश भागों में सर्दी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। मकर संक्रांति तक कोल्ड डे की स्थिति रहने का अनुमान है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।